तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का 8 जनवरी का पहला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है और इसके सभी जीके, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। ये आपको दिख भी रहे होंगे, ऑथेंटिक बिल्कुल क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं हूबहू वही प्रश्न हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कोई भी फेक क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, इनका आंसर भी बताया जाएगा, साथ ही साथ इसके अलावा इससे जुड़े हुए फैक्ट भी बताए जाएंगे जो कि आपको आगे आने वाले आपके शिफ्ट में या एग्ज़ाम में, आपका अगर 9 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपको उनसे जुड़ी हुई जानकारी हम देंगे तो वो आपको 9 तारीख के एग्ज़ाम में काम आने वाली है, क्योंकि पेपर इसी तरह से सेट किया जाता है कि उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आगे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछ ली जाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेवल क्या रखा गया है, किस किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। जीके की बात करें तो जीके मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछी जा रही है, इजी जीके नहीं पूछी जा रही है। वहीं मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स इजी पूछा जा रहा है, तो मैथ्स अच्छे से करके जाइएगा आप। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी ईजी पूछी जा रही है, तो रीजनिंग पे भी आप कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शन आपका सिलेक्शन करवाएंगे। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हमारे जीके के उसके बारे में, और जो मैथ्स वगैरह के रीजनिंग के किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 एग्जाम एनालिसिस 8 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा जो है ये पूर्ण राज्य कब बना, तो ये बना था 21 जनवरी 1972। और इसके साथ साथ दोस्तों जो है मेघालय और मणिपुर को भी बनाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगली शिफ्ट में हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो है मेघालय का पूर्ण राज्य बना, मणिपुर का पूर्ण राज्य बना, ठीक है। तो 21 जनवरी 1972 को ये तीनों ही राज्य जो है बनाए गए थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन था नर्मदा नदी सीहोर जिले में किस ग्राम से प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आपको अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको सही कर देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जो है ये गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है, नरसिंहपुर जिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम, वो क्या होता है। तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सारी ही जो भी विटामिन हैं, विटामिन के नाम, विटामिन से बीमारी कौन कौन सी होती है, सारे डिटेल में पढ़ के आना। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ए का रासायनिक नाम क्या होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी का क्या होता है थाइमिन, विटामिन बी का होता है थाइमिन। और सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड। वही डी का आपको मालूम हो गया कैल्सीफेरॉल। अगर ई की बात करें तो ई का होता है टोकोफेरॉल, क्या होता है टोकोफेरॉल। अगर के की बात करें तो के का होता है फिलोक्विनोन करके, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको। आपसे इससे जुड़ी हुई डिटेल पूछा जाएगा, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है इससे कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, जिसे हम सूखा भी बोलते हैं, ठीक है, रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी, कौन सी है। तो जो हो जाएगी कर्नाली नदी। कौन सी हो जाएगी, कर्नाली नदी, ठीक है। अब एक पूछा गया था कि आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों इसके जो पहले हाफ का मैच था, फर्स्ट हाफ का, ये तो हमारे यानी कि हमारे इंडिया में ही हुआ था, अहमदाबाद से शुरू हुआ था। और इसका जो सेकंड हाफ था ये हुआ था दुबई यानी कि यूएई में, ठीक है, यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। तो आपको याद रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद पूछा गया था मोस्ट मेल्टेबल यानी कि सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो वो जाएगी गोल्ड, सोना हो जाएगी सबसे तन्य धातु। और इसका अगर हम एटॉमिक नंबर यानी कि द्रव्य वो जो इसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो वो परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, वो होता है 79। आपसे ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पूछा गया था एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा। नौरादेही सागर में है, नौरादेही अभ्यारण्य हो जाएगा जो कि सागर में है, ठीक है। भूख और प्यास का केंद्र क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है भूख और प्यास का केंद्र होता है। भीमबेटका की खोज जो है किसने की थी। तो भीमबेटका की खोज की थी एस बाकड़कर ने, किसने, एक एस बांकड़कर ने की थी। और भीमबेटका को 2003 में किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2003 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका होलकर वंश है इसकी स्थापना किसने की। तो ये की थी मल्हार राव होलकर ने, किसने, मल्हार राव होलकर ने की थी। और ये इंदौर में की थी, कहाँ की थी, इंदौर जिले में की थी इसकी स्थापना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो न्यूटन का नियम पूछा गया था एफ बराबर एम ए, ये सेकंड नियम है न्यूटन की गति का। द्वितीय नियम पूछा गया था एफ बराबर एम ए हो जाएगा, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। गन्ने का उत्पादन नरसिंहपुर हम पढ़ चुके हैं। तानसेन की समाधि ये ग्वालियर के पास पड़ती है, भेंट के आसपास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर पड़ता है। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर ये बनता है, और ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। इवन ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा ही है शायद,
जहाँ तक है मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर जहाँ तक है शायद मुझे याद आ रहा है ये विश्व का भी, ठीक है, देख लीजिएगा आप बाकी। अब बात करते हैं जो संविधान दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण तरीके से, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1949 को अंशतः लागू हुआ था, इसलिए उस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एरड़ पूछा गया था, एरड़ कहाँ पर है, तो एक ऐतिहासिक जगह है जो कि बीना नदी के किनारे बसा हुआ है, सागर जिले में यह पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम पूछी गई थी। तो सब आप अगर आपको अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, हर साल मनाया जाता है। और इसकी इस बार थीम थी री इमेजिन रिक्रिएट और रीस्टोर। क्या थी, रीस्टोर, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो जाएगी इस साल की 2021 की। चलिए जयविलास पैलेस के बारे में पूछा गया, ये कहाँ पर है, तो ग्वालियर में हो जाएगा। सास बहु मंदिर ग्वालियर, तो देखिए ग्वालियर से ही 2 से 3 आपको ऐतिहासिक स्थल पूछ दिए, तो आपको क्या करना है, जितने भी ऐतिहासिक स्थल आपके जिस जिस जिले में सबको याद करके आना, 2 से 3 4 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं आपको, ठीक है। एरंड भी पूछ लिया गया देखिए सागर जिले से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये पढ़ के जाना है इसी टॉपिक को, ठीक है। अब पूछा गया भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को। अगली बार हो सकता है आपसे पूछ ले कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए मैथ्स की बात करें तो जो सिंप्लीफिकेशन है उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं जो CI होता है आपका यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे भी 3 सवाल देखने को मिले। तो यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करके जाना है और SI CI भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सीरीज से आए थे 3-4 क्वेश्चन जो आपकी वो होती है ना सीरीज, मतलब 2, 6, 8, तो रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन आए थे, ABCD वाली से भी आए थे। तो इस तरीके से सीरीज वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा करना है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था चलने फिरने में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है, तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया। आपको अगर मालूम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर करेक्शन कराना है तो आप वो भी बता दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2020 और 21 के, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सॉरी ये तो डेफिनेट नहीं मिला हमें, ये पूछा गया था कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, इतना ही क्वेश्चन हमारे पास आया है। ये नहीं बताया कि राज्य पूछा गया, देश पूछा गया। तो देश की बात कर रहे हैं तो देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चीन में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। वहीं अगर हम बात करें धान का कटोरा किसे बोला जाता है, तो राज्य में हो जाएगा छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट को धान का कटोरा बोला जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली के अभी CM कौन है, तो जो हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, ठीक है। बात करें दक्षिण अफ्रीका का जो है टेस्ट कैप्टन कौन है, अगर इंडिया का दक्षिण अफ्रीका में भी टेस्ट चल रहा है आपको मालूम होगा, तो इसका पूछा गया टेस्ट का कैप्टन कौन। अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम का पूछा गया तो वो हो जाएगा क्विंटन डी कॉक। कौन, क्विंटन डी कॉक। अगर हमारे भारत की ओर से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा विराट कोहली जी, ठीक है। लहसुन में कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है एलिसिन एसिड। कौन सा, एलिसिन एसिड, ठीक है, एलिसिन एसिड। अब आपको सारे जो हमारे खाने पदार्थों की चीज़ें उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पढ़ के जाना पड़ेगा। नींबू में कौन सा पाया जाता है, प्याज में कौन सा पाया जाता है, मिर्च में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन 1 मिलने वाला है आपको पक्का, ठीक है। लाल बाग पैलेस कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा इंदौर में। IPL 2008 की विजेता कौन सी टीम रही थी, तो राजस्थान रॉयल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये कोच को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं उन वाले कोच को दिया जाता है, ठीक है। एक पूछा गया था मध्य प्रदेश में हीरा की खान कहाँ पाई जाती है, तो पन्ना जिले में पाई जाती है। पन्ना के हिनौता एक जगह पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था मध्य प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री पूछा गया, ठीक है। तो पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आपको जो मध्य प्रदेश का प्रशासनिक व्यवस्था है वो सारी डट के जानी है, पुरानी भी और नवीनतम भी। वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। गौहर महल के बारे में पूछा है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा भोपाल में। इसके बाद पूछा गया चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा बांचू पॉइंट, जाना पाव पहाड़ी, इंदौर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं पूछा गया नेक्स्ट प्लासी के युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। और ये कब हुआ था प्लासी का युद्ध, आपसे डेट पूछी जा सकती है 23 जून 1757। किस किस के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये हो जाएगी सोन नदी पर। किस पर, सोन नदी पर हो जाएगी बाण सागर परियोजना। आपसे प्लासी का युद्ध पूछा गया है, हो सकता है आपसे बक्सर का युद्ध पूछ ले कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए, किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था 64 में, 1764 में हुआ था हेक्टर मुन्नो और मीर जाफर के बीच में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी करेक्शन आपको करवाना है तो आप कमेंट कर दिएगा। वैसे जहाँ तक है 100% हम जेन्युइन क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, कोई भी फेक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। गलती से आ गया हो तो आप बता दीजिए कमेंट में। बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।